क्या ममता बनर्जी के हाथ से फिसलता जा रहा है पश्चिम बंगाल? और क्या वो 2026 चुनाव में इस तूफान को कर पाएंगी पार? बंगाल कितना विकसित और कितना गर्त में गया, जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। 2025 ममता बनर्जी के लिए इम्तिहान का साल है और 2026 उससे भी ज्यादा बड़ी परीक्षा। पहले भतीजे अभिषेक बनर्जी से तकरार की खबरें, फिर एसएससी स्कैम में 25,000 टीचर्स का नौकरी छिन जाना, उसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं के झगड़े की चैट का लीक हो जाना और अब मुर्शिदाबाद दंगे पर उठते हुए अनेक सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल पर डिटेल में बात करने से पहले ममता सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं जो कुछ विश्वसनीय आंकड़ों के जरिए मैं बस एज इट इज आपके सामने रखूंगा। आप खुद देखिएगा, समझिएगा, ये केवल न्यूज है, व्यूज बाद में आएंगे। आप देखिए कि बंगाल आज कहां पर खड़ा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 18 बड़े राज्यों में पुलिस, जेल, कानूनी मदद, जुडिशरी में वेस्ट बंगाल की रैंक 18वीं है, यानी कि सबसे लास्ट। एक आरटीआई में पता लगा कि जनवरी 2021 से जून 2022 के बीच केवल 1.5 साल में 65 सांप्रदायिक हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई। एनसीआरबी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पति और ससुराल वालों की ओर से महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा होती है। एनसीआरबी के ही अनुसार सबसे ज्यादा एसिड अटैक पश्चिम बंगाल में होते हैं। फेक करेंसी पकड़े जाने में बंगाल टॉप पर है। एनएसओ के मुताबिक पिछले 7 सालों में पश्चिम बंगाल में इनफॉर्मल सेक्टर के करीब 30 लाख लोगों की नौकरी चली गई। केंद्र सरकार के जीएसटी कलेक्शन के मामले में 2019-20 के बाद जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में गिरा और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में जाने वाले 49% विधायकों का क्रिमिनल बैकग्राउंड था और इनमें भी 91 एमएलए यानी कि 91 विधायक टीएमसी के हैं। ये आंकड़े केवल मैंने आपको इसीलिए बताएं ताकि आपको यह पता लग सके कि बंगाल में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आग भड़की, पत्थर फेंके गए, नफरत फैली और हिंदुओं की मौत हुई। अब मरने वालों का धर्म हिंदू है तो हिंदू होने की वजह से ही उनकी हत्या भी हुई है। यह शब्द कहना गलत नहीं है कि बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है। सवाल यह कि ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठते हैं। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, ये एक फैक्ट है। अब इस वक्फ बोर्ड से जुड़े जो कानून हैं उनमें बदलाव करने के लिए सरकार एक नया विधेयक लाती है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 4 अप्रैल को राष्ट्रपति इस पर मुहर लगा देती हैं और यह विधेयक कानून बन जाता है। इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह प्रदर्शन दंगे में बदल जाता है। 8 अप्रैल को प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस की 2 जीपों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, स्थिति को कंट्रोल किया। 2 दिन बाद फिर से मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की और इस बार भीड़ ने गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले किया। इनमें 3 लोगों की मौत हुई। इनमें पिता पुत्र को पीट पीट कर मार देने की बात सामने आई। तीसरे मृतक को गोली लगी, दर्जनों लोग घायल हुए। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब